नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल मैंने एक लेट नाइट वीडियो डाली थी आप सभी के साथ, जहां मैंने अमेरिका के बाजार का हाल डिस्कस किया था और डिस्कस किया था एक बड़ी खबर को। वो खबर थी डायरेक्टली सेबी की तरफ से, जहां पे सेबी ने कुछ नॉर्म्स, कुछ नियम, रूल्स जो है एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, सिंपल भाषा में एफआईआई, जिन्हें आप एफआईआई के नाम से जानते हो, इनके लिए कुछ नियम आसान किए जाएंगे भारत में निवेश को लेकर। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज आते हुए दिखी थी कल लेट नाइट सेबी की तरफ से, जो मैंने कहा था कि कल आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज मेरी पहली वीडियो इसी पे है। केवल एफपीआई के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके और हमारे लिए भी है, क्योंकि एक बड़ा बदलाव भी होने जा रहा है। तो शुरू करता हूं एक एक करके सारे टॉपिक्स को आपके साथ सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, इसमें दो बड़ी चीजें हुई हैं, मैं दोनों बड़ी चीजें बताता हूं। पहले तो हेडलाइन क्या है। एफपीआई इसके लिए ना सेबी ने खुद लगभग अभी से 2 से 3 महीने पहले कुछ नियम कठिन कर दिए थे डिस्क्लोजर को लेकर। देखो, आप और हम छोटे इन्वेस्टर हैं, हम और आप शेयर कोई भी खरीद लेते हैं, कोई भी बेच देते हैं, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या एफपीआईज होते हैं या एचएनआई कैटेगरी का इन्वेस्टर होता है, इन सबको डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि हम ये शेयर खरीद रहे हैं, इससे खरीदा है, या जो भी है डिटेल्स शेयर करनी पड़ती है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो। अभी जो एफपीआई यानी एफआईआई जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, कुछ भी कह लीजिए, एफआईआई या एफपीआई, ये जो है ये भारत में शेयर्स खरीदेंगे, एडिशनल डिस्क्लोजर देंगे। ये सब सेबी पता है क्यों करता है? हमारे आपके लिए, कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता हो, इसलिए डिस्क्लोजर देना जरूरी है। अदरवाइज सब काम ऊपर ही ऊपर होता रहेगा, हम बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो हमारे लिए कि रिटेल कैटेगरी को सब कुछ कम से कम पता तो चल जाए, पढ़ तो सके वो व्यक्ति, तो इसलिए उन्होंने कहा एफआईआई को कि आप एडिशनल डिस्क्लोजर के लिए कुछ नियम बनाइए, आप ये भी बताओगे, वो भी बताओगे। तो इससे क्या होता है, अब फॉर एन एग्जाम्पल आप अपने ऊपर लेके देखो। एक बार आप कोई शेयर खरीद रहे हो, आपको बार बार कुछ ना कुछ बताना पड़ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, अरे छोड़ यार, इतनी सारी दुनिया है, मैं कहीं और निवेश कर दूंगा। ये एक व्यू बन जाता है, जिसकी वजह से बाजार गिरा भी था, अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूं तो। लेकिन अभी सेबी कह रहा है कि कुछ नियम्स पे हम यहां रिलीफ देने वाले हैं एफआईआईज को, तो ये बड़ा बेनिफिट हो सकता है, भारत में एफआईआईज का निवेश और बढ़ सकता है। अब डिटेल पढ़ूंगा। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है, बहुत लंबे समय से सेबी काम कर रहा है T+0 सेटलमेंट पे। पहले मैं आपको T+0 का मतलब बता दूं। ट्रेड प्लस जीरो, जीरो यानी कि सेम डे। अभी हमारा करंटली T+1 चल रहा है। आपको बता दूं, पहले हमारा T+3 चलता था। दैट मींस आपने आज शेयर्स बेचे, 3 दिन बाद आपके शेयर्स का पैसा आपके डीमेट में, मतलब शेयर का पैसा तो एट द टाइम आता है, बट वो शेयर्स निकल गए और किसी के पास पहुंचे हैं, उसको 3 दिन बाद मेल आती थी कि आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स क्रेडिट हुए। देन T+2 स्टार्ट हुआ, यानी कि आज शेयर्स आपने खरीदे तो आपके पास मेल 2 दिन बाद आएगी कि भाई साहब आपकी डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ चुके हैं। शेयर एट द टाइम आ जाएंगे, बट वो ट्रेडिंग विंडो होती है। असली सेटलमेंट 2 दिन बाद होता था। देन हमारे सेबी ने और ज्यादा मेहनत करके काम करवा के ब्रोकर से सब कुछ आसान करने के लिए T+1 लाया, यानी कि आज शेयर खरीदो, कल आपके पास मेल आ जाती है कि आपके डीमेट में शेयर्स क्रेडिट हो गए। केवल बात डीमेट में क्रेडिट होने तक की नहीं है, आपका फंड भी जो एडजस्ट होता है ना, वो T+1 में ही होता है, यानी आज खरीदोगे कल एडजस्टमेंट आएगा। लेकिन अभी सेबी कह रहा है T+0, जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल है, स्पेशली भारत के बाजारों में, क्योंकि यहां बहुत लार्ज नंबर पे काम चल रहा है। बट ठीक है, T+0 को लेकर सेबी एग्रेसिवली बढ़ रहा है और 28 मार्च डेट याद रखना, यहां इसका पहला फेस स्टार्ट होने जा रहा है। तो शुरू करता हूं। अब वैसे तो सब कुछ समझा दिया है मैंने, बस अब आपको मतलब जो वो होती है ना डेट्स, नंबर्स, वो बताना रह गया है समझाने के लिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे ऑलरेडी सारी चीजों को। तो सबसे पहले हेडलाइन क्या है वो मैं आपको बता दूं। ईटी मार्केट्स पे है ये। सेबी बोर्ड approves easing additional disclosure norms for FPIs. The relaxation in certain disclosure norms are aimed at ease of doing business. Further, the market regulator has also approved a beta version of optional T+0 settlement for limited set of scripts.
कुछ ही स्क्रिप्ट के लिए होगा, ये केवल 25 ऐसी स्क्रिप्ट शेयर करी गई हैं जिनके लिए T+0 होगा। इससे आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले बता दूं, तो कंफ्यूज मत होना कि 25 कौन से हैं। नहीं, कुछ पे चेक करके देख रहे हैं बस कि ये कर सकते हैं या नहीं। आगे बात करूं, एंड विद लिमिटेड सेट ऑफ ब्रोकर्स, तो आपको भी पता है भारत में बहुत सारे ब्रोकर हो रहे हैं इस समय, लेकिन यहां कुछ ब्रोकर्स के साथ ही होगा ये काम भी। ये चेक किया जा रहा है कि हम क्या इस पे उतर सकते हैं। द ऑप्शनल सेटलमेंट विल बी रूल्ड आउट फ्रॉम मार्च 28, तो 28 मार्च से ये होगा। अब अगर मैं नीचे आऊं तो द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज द सेबी ऑन फ्राइडे अप्रूव प्रपोजल टू एक्सेप्ट एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर FPIs हैविंग ओवर 50% ऑफ देयर इंडिया इक्विटी AUM इन अ सिंगल कॉर्पोरेट ग्रुप इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट। द रिलैक्सेशन इन सर्टेन डिस्क्लोजर नॉर्म्स आर एम्ड एट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फर्दर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं डायरेक्ट, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ पढ़ चुका हूं। तो बस यही है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो 28 मार्च से आपके लिए T+0 स्टार्ट होने वाला है एंड FPIs के लिए कुछ डिस्क्लोजर नॉर्म्स आसान किए जाएंगे। ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ देखी जाएगी मेरे हिसाब से, बाजार में काफ़ी अच्छा लगेगा इसको, बाजार इसको काफ़ी पॉजिटिवली लेगा क्योंकि पैसा आएगा मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। तो ये दो बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं जिसका आपको पता होना जरूरी था। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।